हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो कि हमारा है द सॉलिड स्टेट, यानी कि ठोस अवस्था की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ठोस अवस्था में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। पहले पदार्थ के बारे में हमने लेकर चले थे, क्योंकि ठोस क्या होता है, ठोस को समझने से पहले पदार्थ को समझना आवश्यक है। पदार्थ क्या होता है उससे पहले कि पदार्थ की अवधारणा कैसे आई उसके बारे में बात की थी, ठीक है। बाद में हमने बोला कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं हो सकती है, जिनमें से ठोस अवस्था एक है। फिर उसको लेकर चले, फिर ठोस के प्रकारों की बात की, जहां पर आपने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन ठोस की बात की, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे, फिर हमने क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार के बारे में जाना, फिर हमने एकक कोशिका क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो एकक कोशिका के प्रकार देख लिए थे, साथ ही हम क्रिस्टल तंत्र की बात कर रहे थे कि कोई क्रिस्टल तंत्र अगर पाया जा रहा है तो उसमें संभव विविधताएं क्या क्या है, कि वहां पर कौन सी एकक कोशिका पाई जा सकती है, उसमें अक्षीय दूरी, अक्षीय कोण किस प्रकार से होंगे और उदाहरण उसके क्या क्या होंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में यही आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, क्रिस्टल तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। कि क्रिस्टल तंत्र किस प्रकार का होगा, और जो आपका क्रिस्टल तंत्र है उसमें कौन कौन सी यूनिट सेल पाई जा सकती हैं। तो संभव विविधताएं आप लिखेंगे। साथ ही अक्षीय दूरी की बात करेंगे आप। अक्षीय कोण और उदाहरण देखेंगे, ओके। सबसे पहले क्रिस्टल तंत्र घनीय प्रकार का आपने देखा था। घनीय क्रिस्टल तंत्र पाया जाएगा। संभव विविधताएं क्या होंगी? आद्य और अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित, ठीक है। तो यानी सरल एकक कोशिका, अंतः केंद्रित बॉडी सेंटर्ड एंड फलक केंद्रित एफसीसी, तीनों यहाँ पर पाई जा सकती हैं। अक्षीय दूरी की बात करेंगे तो अक्षीय दूरी A = B = C, ओके। तीनों ही अक्षीय दूरियां आपकी बराबर हैं। अक्षीय कोण की बात कर रहे थे, तो अक्षीय कोण आपके किस प्रकार से होंगे? अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, ओके। इस प्रकार से उदाहरणों की बात की थी, तो NaCl इसका उदाहरण है। इसके अलावा जिंक ब्लेंड और कॉपर, ये इसके एग्जांपल है, ओके। बात करेंगे कि ये किस प्रकार से आपको दिखेगा, दिखने में कैसा होगा। क्योंकि घनीय है तो घन के समान होगा, एंगल 90 डिग्री के हैं, और अक्षीय दूरी जो लेंथ है अक्ष की वो भी समान है, ठीक है ना। तो घन होगा ये। तो इस प्रकार का क्रिस्टल आपको देखने को मिलेगा। क्रिस्टल में आपको इस प्रकार के यूनिट सेल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्रिस्टल तंत्र हो गया पहला, घनीय प्रकार का। दूसरा है आपका द्विसमलंबाक्ष। जिसमें आपकी आद्य और अंतः केंद्रित यानी SCC और BCC की संभावनाएं होंगी, ठीक है। आपका यहाँ पर लास्ट सेशन में एक छूट गया रहा होगा, तो उसको नोट कर लेना, ओके। अगर आप दूरी की बात करेंगे, अक्षीय दूरी की, तो A = B ≠ C, यानी A और B बराबर होते हैं लेकिन C उनके बराबर नहीं होती है। बात करेंगे एंगल्स की,
तो तीनों ही एंगल्स आपके 90 डिग्री के होते हैं, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको बच्चे डिफरेंस क्या देखने को मिला घनीय और द्विसमलंबाक्ष में? तो दूरियों का अंतर देखने को मिल रहा है। जहां पर आपने घनीय में बोला कि ए बी सी मैम तीनों ही अक्ष में एक्स वाई जेड तीनों ही अक्ष में जो लंबाइयां हैं अक्षों की वो बराबर हैं, लेकिन द्विसमलंबाक्ष में दो अक्ष की लंबाइयां बराबर है, तीसरा जो अक्ष है वो उन दोनों से भिन्न है। क्लियर? तो द्विसमलंबाक्ष बनाएंगे आप लोग। इस प्रकार का कुछ होगा द्विसमलंबाक्ष। ये आपकी ए हो गई, ये बी हो गई और ये आपकी सी हो गई। ठीक है? और एंगल आपने क्या बोला? एंगल तो आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो तीनों एंगल आपके सारे 90 डिग्री के होंगे। ये आप तीनों एंगल यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर? तो घनीय और द्विसमलंबाक्ष। उदाहरण की बात करेंगे द्विसमलंबाक्ष के, तो आपने व्हाइट टिन की बात की, SnO2 TiO2 इनकी बात की। ठीक है, तो SnO2 TiO2 और CaSO4। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर आगे चलेंगे। चलिए तीसरे प्रकार का क्रिस्टल तंत्र देखते हैं, विषमलंबाक्ष। संभव विविधताएं हैं आपकी, तीनों ही प्रकार के यहाँ पर एकक कोशिकाएं पाई जाएंगी। एक आप अंतः केंद्रित भी पढ़ते हैं, ECC जिसको कहा जाता है। तो विषमलंबाक्ष में आपकी SCC, ये तीन तो हैं। इसके अलावा ECC की भी संभावना है कि वो उस प्रकार के एकक कोशिका ये होगी जहां पर आप कहते हैं कि अक्षीय दूरियां जो हैं A, B, C तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C। ओके, एंगल्स की बात करेंगे तो एंगल्स आपके तीनों ही इक्वल होते हैं किसके? 90 डिग्री के। ओके बच्चे, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो समकोण बन रहे हैं अक्षों के बीच में। उदाहरण की बात करेंगे तो विषमलंबाक्ष जो सल्फर आपने पढ़ा होगा, सल्फर के बारे में जब आप पढ़ रहे थे 11th में, तो वहां आपने विषमलंबाक्ष सल्फर पढ़ा है, तो वो इसका उदाहरण है। उसमें ऐसा ही क्रिस्टल तंत्र देखने को मिलेगा। इसके अलावा KNO3 की बात करते हैं या BaSO4 की बात करते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण है KNO3 BaSO4। ठीक है, तो कैसा आपको ये देखने में लगेगा? ABC, तो ABC तीनों ही एक दूसरे से क्या है? अलग है, एक समान नहीं है। एंगल की बात करेंगे तो एंगल आपके सारे 90 डिग्री के। फोर्थ है आपका षटकोणीय। षटकोणीय प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में आद्य प्रकार की संभावना होगी, यानी SCC आपकी पाई जाएगी, प्रिमिटिव भी जिसको आप कहते हैं। ठीक है, एंगल्स की बात करेंगे, आपका दूरी की बात करेंगे पहले, तो A और B बराबर हैं लेकिन C उनके बराबर नहीं है, सो आप लिखेंगे A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। ओके,
एंगल्स की बात करेंगे तो अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री के होंगे। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, उदाहरण आपका ग्रेफाइट है, ZnO, ओके। चलिए, किस प्रकार का इसका देखने को मिलेगा, किस प्रकार से षटकोणीय आप बोल रहे हैं। इस प्रकार का कुछ होगा, ओके। ये आपकी ए है, ये बी के बराबर होगी, ठीक है। सी इनके बराबर नहीं होगा। एंगल की बात करेंगे, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा और यहाँ पर बनने वाला एंगल आपका 120 डिग्री। तो ये आपका क्या है, षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र है, ओके। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। तो इस प्रकार से बच्चों सभी में कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिल रहा है। दो दो को अगर आप कंपेयर करके बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे घनी है तो घन तो आपको पता ही होता है कैसा होता है। द्विसमलंबाक्ष की बात की आपने तो वहां पर सिर्फ आपकी एक जो सी वाली जो जेड एक्सिस वाली आपने क्या मानी है अक्षीय दूरी, वो भिन्न हो जाएगी ए और बी से, यानी एक्स और वाई की एक्सिस में जो अक्षीय दूरियां हैं उनसे, ओके। एंगल दोनों में ही घनी और द्विसमलंबाक्ष में 90 डिग्री है। विषम लंबाक्ष में भी आपने 90 डिग्री का ही एंगल माना है, एंगल में किसी प्रकार का चेंज नहीं आया। बस आपने बोला है कि ए बी सी तीनों ही क्या हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं है, तीनों ही दूरियां एक दूसरे से भिन्न है। षटकोणीय में आप आते हैं तो ए और बी दोनों बराबर हैं लेकिन सी उनके इक्वल नहीं है। यहाँ पर एंगल भी अल्फा और बीटा एक दूसरे के बराबर हैं, जबकि जो गामा है वो 120 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा और बीटा जो आपने बोला वो 90 डिग्री। फिफ्थ है आपका त्रिसमनताक्ष। इस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में ए बी सी तीनों ही एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी तीनों ही अक्ष की दूरियां आपकी समान है, अक्ष की लंबाइयां समान है, ए बी सी समान है। आपने यहाँ पर संभव जो विविधता होगी वो एससीसी टाइप की होगी, आपकी एससीसी लिख देंगे यहाँ पर। एंगल्स की बात करेंगे, अल्फा और बीटा आपके अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री के नहीं होंगे। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री के नहीं होंगे। और इनका एग्जाम्पल है कैल्साइट CaCO3 और सिनेबार HGS, ओके। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और HGS, ये इसके एग्जाम्पल है। क्लियर, कैसा लगेगा ये दिखने में? चलिए नोट करेंगे जल्दी से।
6 है आपका एक नताक्ष। क्या क्या संभावनाएं हैं? एससीसी और आपका ईसीसी की संभावना है। अक्षीय दूरियां तीनों ही एक दूसरे से भिन्न होंगी। A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। अक्षीय कोण की बात करेंगे तो अल्फा और गामा आपके 90 डिग्री होंगे, लेकिन बीटा आपके 90 डिग्री नहीं होगा। ओके, तो आप लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करेंगे, एक नताक्ष गंधक सल्फर का, आपने दो प्रकार से सल्फर को देखते हैं ना, एक आपका विषम लंबाक्ष आ रहा था, एक नताक्ष आता है। तो एक नताक्ष सल्फर इसी क्रिस्टल तंत्र का उदाहरण है। इसके अलावा Na2SO4.10H2O भी इसका एग्जाम्पल है। एक नताक्ष किस प्रकार का होगा? ऐसा कुछ एक नताक्ष देखने को मिलेगा आपको। चलिए जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट देखें। चलिए, 7th है आपका त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष में एससीसी या प्रिमिटिव टाइप का आपका एकक कोष्ठिका देखने को मिलेगी। ए बी सी अक्षीय जो दूरियां हैं वो तीनों ही एक दूसरे से भिन्न होंगी। और अल्फा बीटा गामा तीनों ही एक दूसरे से भिन्न होंगे, यानी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, और 90 डिग्री भी इनमें से नहीं होगा। ओके, एग्जाम्पल है आपका K2Cr2O7, CuSO4.5H2O एंड H3BO3। कैसा ये देखने में आपको लगेगा? ऐसा कुछ ये देखने में आपको लगेगा। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। तो बच्चे यहाँ पर आपने फलक केंद्रित एकक कोशिका पढ़ा था। इसके अलावा एक अंत्य केंद्रित फलक एकक कोशिका भी आपकी आती है, जिसमें कोणों पर उपस्थित कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र में पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसको आपने ध्यान रखना है। लिखेंगे 4th टाइप, ये केंद्रित कोशिका में ही आएगा।
ईसीसी इसे आप कहते हैं, नोट करेंगे। ऐसी एकक कोशिका में अवयवी कण या जालक बिंदु जिसे आप कह रहे थे, कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी पाए जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? अंत्य केंद्रित फलक कोशिका कहा, अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहा जाता है। ठीक है, फलक केंद्रित एकक कोशिका दूसरा है। तो इस प्रकार से आपने बना लिया एक एकक कोशिका, देख लिया आपने, ये है। ठीक है, इसमें हमने क्या कहा बच्चे कि घन के ऊपर आपके कोनों पर तो एकक कोशिका है, इन 8 कोनों में तो हर जगह आपके एकक कोशिका आपको देखने को मिल रही है। इसके अतिरिक्त आप कोई भी 2 विपरीत फलक ले लेंगे। विपरीत फलक क्या है? मेरे ठीक सामने वाला जो होगा वो मेरा ऑपोजिट होगा। समझ रहे हैं? यानी कि जैसे आपने अपनी टेबल पे बुक रखी है, तो बुक का एक फेस कौन सा है? जो बुक और टेबल के बीच में, यानी कि बुक का वो वाला आपका फेस जो टेबल को टच कर रहा है। ठीक है, जिसके सहारे आपने टेबल पे बुक रखी है। एक ठीक उसका ऊपर वाला है जो कि आपको सामने से दिख रहा है। तो 2 हो गए, एक ये वाला हो गया फलक और एक ये वाला, ये ऑपोजिट है एक दूसरे के। और आप क्या कहेंगे? एक लेफ्ट वाला होगा, ये वाला जो फेस है ये वाला, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये राइट वाला हो गया, ये ठीक ऑपोजिट हो गए एक दूसरे के। क्लियर? एक ये पीछे वाला फलक हो गया जो ये वाला है पीछे, और एक ये सामने वाला हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके टोटल जो फेसेस हैं उनमें आपने ऑपोजिट बता दिए। क्लियर? तो इस तरह से आप बताएंगे कि किसी भी एकक कोशिका में जब कोनों में तो आपके चालक बिंदु या अवयवी कण है ही, इसके अतिरिक्त कहाँ है? विपरीत फलकों के केंद्र पर भी है। समझ रहे हैं? तो विपरीत फलकों के केंद्र पर मैंने एक ये मान लिया और एक ये, दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो उनके केंद्र पर भी अगर जालक बिंदु हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? उनको आपका अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहा जाएगा। इसके अलावा कहाँ हो सकता है? बताओ क्या क्या संभावनाएं मैंने आपको बताई। यहाँ कोनों पर तो है ही आपके जालक बिंदु, ऊपर और नीचे वाले फेस पे आपने बता दिया, लेफ्ट और राइट वाले फेस में हो सकते हैं संभावना। और कौन सी संभावना हो सकती है आपकी? कोनों पर तो है ही, इसके अलावा एक आपका आगे और पीछे, ये आपका पीछे वाला जो फलक है उस पर हो सकता है और ये सामने वाले फलक पे हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की एकक कोशिका को अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहा जाता है। ये अंत्य केंद्रित है, वो अंतः केंद्रित है। समझ रहे हैं? बीसीसी और ईसीसी एक दूसरे से डिफरेंट है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज के सेशन में जो हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल तंत्र की बात यहाँ पर की, उनमें हमने अक्षीय दूरियों और अक्षीय कोणों को समझा, संभव विविधताएं क्या क्या हैं, यानी किस किस प्रकार की एकक कोशिका उनमें पाई जा सकती है, और साथ ही साथ हमने उनके उदाहरण देखे। इतना आपने अच्छे से समझा होगा, उसको नोट किया होगा। साथ ही आपका एक और एकक कोशिका के बारे में रह गया था जो ईसीसी है, यानी अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, तो चारों ही प्रकार की एकक कोशिकाएं आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, आपने नोट्स बनाए होंगे। यहाँ तक आपको अच्छे से रिवाइज करना है अपने चैप्टर को। कोई भी डाउट होगा आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।